जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 2 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 2 अक्टूबर के दिन। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 अक्टूबर के दिन। ये कार्ड अपने आप आ रहा है एंड ओ माय गॉड, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। एस ऑफ सॉर्ड की, मतलब यहाँ पे किसी ने डिसीजन ले लिया है, किसी तरह की क्लियरिटी आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर या तो इल्यूजन में फंस गए थे एंड उसके बाद से ये टॉक्सिक हो गए थे, इनका नेचर आपके लिए गलत हो गया था, इस बात की क्लियरिटी मिल गई है। या तो फिर आपके पार्टनर को इस बात की क्लियरिटी मिल गई है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये आपके पास्ट लाइफ का लव है, ये सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं। आप इनके इसी लाइफ में पास्ट में आप इनके एक्स रहे हो सकते हैं या आपके साथ इन्होंने डील किया हो सकता है। भले ही वो कनेक्शन नहीं बन पाया था या किसी वजह से आप लोग अलग हो गए थे, मे बी आप लोग स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के लव हो सकते हैं। बाद में आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका इनको क्लियरिफिकेशन मिल रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 7, 7, 4, 1, 9 एंड ये कौन सा था 20 एंड ये 6। ओके, तो यहाँ पर 8, 7, 7, 4। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के सामने कोई तो सच्चाई आई है। या तो ये कि आप इनसे पहले प्यार करते थे, या तो ये कि आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं, या तो ये कि जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। मे बी आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप काफ़ी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई है नहीं, आप लोग सिंगल हैं। आपने अपने पार्टनर से प्यार किया था एंड उनसे प्यार करने के बाद आपने किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया क्योंकि इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। मे बी फीलिंग इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप लोग स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं। या तो ये सच्चाई इनके सामने आई है कि आप इनसे प्यार करते थे लेकिन ये टेम्पटेशन में फंस गए, इन्होंने आपको डिच कर दिया। भले ही इन्होंने इतना इंटेंशनली ना किया हो, इतना डीपली ना सोचा हो जितना आपने सोच लिया। आप अकेले रह गए, आपका प्यार से विश्वास हट गया, या फिर आपने सोचा कि अब मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दूंगी। इस टाइप की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिसके बाद जो है आपके पार्टनर को अब क्लियरिटी मिली है, या फिर आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं। अगर ये किसी टेम्पटेशन में फंसे भी थे तो इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि इनका प्यार सिर्फ आप ही के लिए है, इनको किसी और से लव हो ही नहीं सकता। ओके, तो अब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर एंड पॉजिटिव हो रहे हैं। इनके अंदर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा लवी डबी फीलिंग आ रही है। आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे इनको आप ही के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। आप इनके लिए जैसे बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो चुके हैं। मे बी आपने इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करने के बाद अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश किया है, और ज़्यादा शाइन किया है, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर नेचुरली आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि इनसे गलती हो गई थी। मे भी आपके पार्टनर चीटर हो सकते हैं, छल कपट किया है आपके साथ, किसी तरह का धोखा दिया है आपको, या फिर इन्होंने आपके साथ मिक्स सिग्नल आपको दिखाए हैं। मतलब जैसे कि आपके पार्टनर को प्यार आपसे था, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है। ओके, या तो इनका कनेक्शन थर्ड पार्टी के साथ हो चुका था, या तो आप इनसे आफ्टर मैरिज मिले थे, या तो फिर थर्ड पार्टी कोई पेरेंट्स वगैरह हो सकती है एंड इनको पता था कि आपके साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा, लेकिन या तो ये अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए,
या तो फिर ये हुआ है कि इन्होंने सोचा चलो थोड़े टाइम के लिए इधर भी थोड़ा चांस ले लिया जाए। ओके, तो ये आपको मिक्स सिग्नल दिए हैं इन्होंने। कभी आपको लगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, कभी आपको लगा कि ये तो बिल्कुल बेरुखी दिखा रहे हैं। मतलब इन्होंने ये सब चीज़ें जानबूझ के की हो सकती हैं। एंड या तो फिर आपके पार्टनर खुद भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इनको कुछ समझ में, हालांकि कंफ्यूजन वाली यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो है मिक्स ही एनर्जी आ रही है। देखिए, प्रैक्टिकल भी आ रही है, इमोशनल भी आ रही है। तो मे भी आपके पार्टनर के अंदर मिक्स थॉट थे, ये खुद भी समझ नहीं पाए कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, ये खुद अपनी फीलिंग को कोई नाम नहीं दे पाए। एंड इस वजह से इन्होंने आपको भी लटका के रखा, अपने आप भी लटक गए। लेकिन फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो गया है कि इनको इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इन्होंने जो रायता फैलाया है वो सारा रायता इन्हीं को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन करने का डिसीज़न ले लिया है या आपने मूव ऑन कर लिया है। ओके, यहाँ पे 4 and 7 11 में भी आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, या तो फिर यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। एंड यहाँ पर बहुत तगड़ा आपके पार्टनर आप पे अपना अधिकार मान रहे हैं, इनको आपका एडिक्शन हो गया है। मतलब यहाँ पे सब कुछ बहुत ही ब्लर चल रहा है, जैसे एक धुंधली सी चीज़ नहीं होती है कि कुछ कहा भी नहीं। कौन सी एक वो पोइट्री थी कि तुमने कुछ कहा भी नहीं, मैंने कुछ सुना भी नहीं, लेकिन फिर भी कनेक्शन चलता रहा। जो कुछ आपने समझ लिया, कुछ इन्होंने समझ लिया, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा कोई डीप कनेक्शन ऐसा कुछ नहीं रहा है। किसी टाइम पर आपका बॉन्ड अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसे ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत तगड़ा वाला लव था। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक टाइम पर आपका बॉन्ड बना था काफ़ी अच्छा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी जो इमेज इनके दिल पे छप गई है, उससे ये हट नहीं पाए। भले इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, तो उस डर की वजह से ये कुछ क्लियर, मतलब ये भागते रहे, भागने वाली फीलिंग है, स्नीकी एनर्जी की, छुप छुप के नज़र रखना, छुप छुप के देखना, थोड़ी थोड़ी फीलिंग बताना, बाकी सब छुपा ले जाना, खुद से भागना, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। लेट्स सी मोर। यहाँ पे अब आपके पार्टनर फाइनली आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं कि मैंने क्या किया, इनको गिल्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी पर्सनैलिटी से डरते हों, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो सकती है, या फिर आपका गुस्सा काफ़ी तगड़ा हो सकता है, या फिर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है एंड आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं है थर्ड पार्टी को फेस करने की। एंड ये अब ऐसे झमेले में फंस गए हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। एक तरफ आपसे प्यार करते हैं तो आप इनके नाम की माला जप रहे हैं, आप इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि इन्होंने जो आपके साथ गड़बड़ कर दिया है, इस वजह से आपका प्यार से विश्वास हट गया है। अब आप किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हैं। तो अब ये बड़ी, जैसे कहते हैं, क्रॉस रोड पे फंस गए हैं, दो राहे पे फंस गए हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। दिल आपके पास है, रहते किसी और के पास हैं, जिसके पास रहते हैं उससे डरते इतना है। मतलब ये थर्ड पार्टी काफ़ी प्रैक्टिकल, रैशनल, रूड हो सकती है, तो इनसे बोलने की हिम्मत है नहीं। काफ़ी डरपोक टाइप के पार्टनर हो सकते हैं आपके, या फिर ये कह लीजिए कि थर्ड पार्टी ही बिल्कुल इतनी फायरी है, ख़तरनाक है कि आपके पार्टनर की बैंड बजी रहती है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर यस, आपके पार्टनर तो बिल्कुल त्राही त्राही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जजमेंट का कार्ड है, जैसे ये ईश्वर से मना रहे हैं कि मुझे बचा लो, मैं क्या करूँ, मैं कैसे सब चीज़ें ठीक करूँ। यस, ये ईश्वर से बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इनका स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। एंड मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ने से इनके अंदर शक्ति आ रही है। यस, जब किसी इंसान के अंदर, देखिए मैंने आपको पहले भी 10 बार बताया है कि जब कोई इंसान स्पिरिचुअल होता है तो उसके अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है, अलग ही शक्ति आ जाती है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, जो भी है वो बहुत पावर मेरे साथ है। तो आप लोग किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप अपने रिलीजन से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे तो फिर आपको शक्ति मिलेगी। एंड वो शक्ति इनके अंदर अब आ रही है, इसी वजह से ये सारी दिक्कतों का सफाया करने के लिए खुद तैयार हुए हैं। यस,
द लवर्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई भी स्नीकी एनर्जी रखी थी, कोई भी छलकपट किया था, कुछ भी गड़बड़ किया था, तो थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल दिमाग ठिकाने लगाए हैं इनके। क्योंकि या तो आप ही इनसे नाराज़ हो गए हैं, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये आप ही हैं। आपने इनके दिमाग ठिकाने लगा दिया, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। अब आपके पास भी ऑप्शन बहुत सारे हैं। अब आप भी अपने लिए या तो नए नए ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इनकी बैंड बजी पड़ी है। ये सोच रहे हैं कि आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, आप इनको वही दुख देना चाहते हैं जिन्होंने कभी आपको दिया था। क्योंकि यहाँ पर मतलब आपके 8 कप्स खाली रह गए, आप इनको छोड़ के चले गए। ओके, तो 9 सॉर्ड इनके लगी हैं, मतलब आपसे ज़्यादा दुख इनको फील हो रहा है। क्योंकि अगर मतलब इन्होंने जो गड़बड़ किया था, आपको दुख हुआ था, वो भले ही इतना ना हो, लेकिन इनको जो दुख हो रहा है वो आपसे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपके साथ इनका डिवाइन कनेक्शन है, आपके साथ इनकी सोल इंटेंस कनेक्शन है। जो प्यार आपसे हुआ है वो किसी और से नहीं हो सकता। तो मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी कोई इनके हस्बैंड या वाइफ हैं। बट अगर इनकी शादी नहीं हुई है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि अब आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। तो इनको फील हो रहा है कि आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं, आप इनको उतना ही तड़पा रहे हैं जितना इन्होंने कभी आपको तड़पाया था। ओके, 9 एंड 20 हो चुका है 11। भाई देखिए 11 की एनर्जी आ रही है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, एंड कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है। मतलब इसकी चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा 9 11 एंड ये कौन सा था, 6 17 8, जस्टिस। आपको जस्टिस चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है, या तो थर्ड पार्टी इनके दिमाग ठिकाने लगा रही है एंड इस वजह से ये आपको जस्टिस देने आ रहे हैं, या आपका नाराज़गी जो है वो इनके लिए थर्ड पार्टी का काम कर रहा है। एंड ये जो है अब आपके साथ सारी चीज़ें ठीक करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने डिसीजन तो ले लिया है। ओके गाइज, जय माता दी।